बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फो अबाउट टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 लेसन नंबर 1 के बारे में कि आज हम इस लेसन में क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम आपको मेन्यू बार में से दो मेन्यू बार, फाइल और होम के बारे में बताएंगे, इसमें मौजूद प्रॉपर्टीज़ और ये किस जगह इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। तो आज हम सारा इसको डिटेल के साथ आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारा कोई लेटेस्ट लेक्चर आए, लेटेस्ट वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम अब आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि कैसे ओपन किया जाता है तो आपने सिंपल सर्च मेन्यू में आकर लिखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या सिंपल आप एक्सेल ही अकेला लिख लें तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से सिंपल पहले से ही ओपन कर रखा हुआ है। तो अब आपने सबसे पहले इसका इंटरफेस समझ लेना है कि ये जो इंटरफेस हमारे सामने है, हर एक चीज़ का अलग नेम है बाकायदा। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ था इंट्रो की वीडियो में, लेकिन मैं अब फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो शीट दिखाई दे रहा है, जो इतना हिस्सा अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सेल्स का, वो है वर्कशीट। इसे कहा जाता है वर्कशीट क्योंकि इस पर हमने जो जितना भी अपना काम है वो सारा इस शीट में करना होता है, तो इसीलिए वर्कशीट इसको कहा जाता है। साइड पे आपको ये जो नंबरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये ज़ाहिर करती है हमारे पास जितनी रोज़ है ना, रो की तादाद को वो ज़ाहिर करती है कि रो ठीक हो गया। ऊपर ये आपको सेल एड्रेस आपका दिखाई देगा यहाँ पे कि इसको सेल एड्रेस कहा जाता है, लेकिन आप जिस भी सेल में काम कर रहे होंगे वो यहाँ पे आपको उस सेल का एड्रेस दिखा देगा। यहाँ पे आप ये इसको कहा जाता है कि फार्मूला बार, क्योंकि आपने यहाँ पे सेल्स में जो भी फार्मूला अप्लाई किया होगा वो आपको इस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको ऊपर ये दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसको कहते हैं मेन्यू बार। ये मेन्यू बार होती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं और ये हर एक मेन्यू बार की नीचे उसने अलग-अलग हमको प्रॉपर्टीज़ दी हुई होती हैं कि जी हाँ, ये इस मेन्यू बार के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं, और इनका इस्तेमाल भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ज़्यादा आसान भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो आपने ध्यान से ये समझ लेना है। तो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो जूम इन जूम आउट का बता रहा है कि आपने जो शीट है उसको कितना जूम इन जूम आउट करना है। यहाँ पे आपको वो बता रहा है शीट्स कि जी आपके पास कितनी शीट्स हैं। डिफ़ॉल्ट उसने 3 शीट्स दी हुई होती हैं। अगर आपने क्रिएट करनी है एक और शीट, तो यहाँ पे आपको एक शीट के आगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है, ये वाला। यहाँ से भी आप एक और शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो पढ़ना है, जो मेन्यू बार आज हमने डिस्कस करनी है, वो मेन्यू बार, ये 2 मेन्यू बार हैं, फाइल एंड होम। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इन सेल्स में हमने लिखना कैसे है। बेसिकली आपने जिस सेल पे भी लिखना है, वर्क करना है, उस सेल पे जाकर कर्सर से क्लिक करें और उस सेल में कुछ भी आप लिख लें। मैं यहाँ पे सिंपल पहले एक रिज़ल्ट कार्ड बनाऊँगा, देन आपको कुछ भी टाइप करूँगा एंड देन आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ये आगे पीछे कैसे हो रहा है। ये देखिए, कीबोर्ड से जो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जो कीज़ है ना, उससे आप इसे आगे पीछे अपर डाउन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे यहाँ पे मैं सीरियल नंबर कुछ भी लिख सकता हूँ। अब आपने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिख दिया है। अब आप चाहते हैं आपने ढेरों नंबर यहाँ पे लिखने हैं, तो वो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, आप जब भी यहाँ पे कोने पर आएंगे तो यहाँ पे आपको कोने पर एक प्लस का निशान दिखाई देगा। आपने प्लस के निशान से नीचे ड्रैग कर लेना है, आपको जितने भी नाम देने हैं। सिंपल यहाँ पे मैंने यहाँ तक लिया तो, और लेफ़्ट क्लिक छोड़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको बताता हूँ जी, यहाँ पे कॉपी सेल, मतलब जो आपने उस सेल में लिखा है वो सारा कुछ एक ही सेल में एक ही लिखा आ जाएगा। लेकिन आप जैसे ही फिल सेल करेंगे तो वो हमें बाकायदा एक देखें तरतीब के साथ लिखकर हमें दे देगा। सेम ऐसे ही है, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे
और भी जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि मैंने यहाँ तक ला के छोड़ा। अब आता है फिल फॉर्मेटिंग, और जो जैसा कि आपने जिस तरह की फार्मेटिंग आपने उस एक सेल में की होगी, डिज़ाइनिंग दी होगी, उसका स्टाइल जो है वो चेंज किया होगा, जो कुछ भी आपने एक सेल में किया होगा वो सारा कुछ हमारे दूसरे सेल्स में भी आ जाता है। फिल विदाउट फार्मेटिंग मतलब फार्मेटिंग के बगैर डिज़ाइन किए हुए वो उन चीज़ों को वापस दे देता है, ठीक है, वापस यहाँ पे तरतीब से लिख देता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा ड्रैग करके फिल सीरीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे नेम जो है वो अब आपने हर एक सेल में अलहदा टाइप करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जो भी मेरे ज़हन में याद है नाम मुझे। तो मैं यहाँ से कुछ भी यहाँ पे नंबर दे देता हूँ यार, जो भी मेरे जहन में आते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूँ, आपने गौर करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी लिख लेते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिया है, ठीक है। अभी हमने जाना है सबसे पहले फाइल में जाने के बाद अब आपके सामने ये कुछ इस तरह के इंटरफेस सामने आएगा। तो आपने घबराना नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेव क्या होता है कि आपने कोई वर्कशीट है उसे सेव करना है, ठीक है, आपने किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन में सेव करना है। आगे आ जाता है सेव एज, कि आपने एक वर्कशीट बना ली है, अब आपने सेव करना है उसे किसी और डिफरेंट जगह पर, तो आप वहाँ पे सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कोई वर्कशीट बनाएं उसे हमेशा सेव एज रखें, क्योंकि आप डिफ़िकल्ट लोकेशन पे आप उसे सेव करना चाहते हैं तो वो करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक फ़ाइल बनाकर एक जगह सेव की होती है, हम फिर से उस फाइल को ओपन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके हम चाहते हैं कि नहीं यार ये वो फाइल में सेव ना हो, एक अलहदा से फाइल बन जाए। तो सेव आप जल्दी से आकर सेव पर क्लिक कर देते हैं। वो सेव पर क्लिक करने से ये होता है कि जो फाइल हमने पहले ओपन की होती है, जो सेव होती है पहले, वो उसी में चेंजेस के हिसाब से वहाँ पे सेव हो जाती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप हमेशा सेव एज़ पर ही क्लिक करें। नीचे आ जाता है जी ओपन एंड क्लोज। ओपन कोई चीज़ आपने ओपन करनी है वो ओपन, क्लोज़ कोई भी आपने जो वर्कशीट बनाई होती है उसे आप क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फो आपको दिखा रहा है कि जी उस शीट की यहाँ पे आपको एक कंप्लीट वो इन्फो आपको दिखा रहा है कि जी ये साइज़ उसका ये है, टाइटल वगैरह आपने जो उसको दिया होंगे उस वर्कशीट का आपको वो कंप्लीट इन्फो बता देगा। सिंपल अब रीसेंट जो हाल ही में आपने ओपन की होंगी तो आपको यहाँ पर वो शो ऑफ करके दे देगा कि आपने हाल ही में जो वर्कशीट्स बनाई हैं या ओपन की हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। नेक्स्ट आ जाता है जी न्यू कोई आपने न्यू वर्कशीट लेनी है तो आपके सामने ये डिफरेंट आपके सामने जो है पेजेस बने हुए आ जाएंगे। आपको जिस प्रकार का जिस हिसाब से आपको पेज चाहिए आप वो सिलेक्ट करें और उसे ओपन कर लें, ठीक है। नीचे आ जाता है जी प्रिंट। सबसे इम्पोर्टेंट कहते हैं प्रिंट का। तो प्रिंट के सामने यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको उसकी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं जो शो हो जाती हैं, ठीक है। आपने अगर प्रिंट करना है तो सिंपली यहाँ से प्रिंट करेंगे और ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बारे में भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा, अगर मैं इसी में बताने लग पड़ा तो ये जो ट्यूटोरियल है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं एक अलहदा प्रिंट और सेव एज़ PDF के लिए वो अलहदा आपके लिए एक ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो इंशाल्लाह वो भी बनेगा बहुत जल्द। सेव एंड सेंड, अगर आपने सेव कर लिया है, सेव भी हो जाए और किसी को ईमेल के थ्रू, किसी को वेब के ज़रिए हमने सेंड करना है तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। हेल्प में आ जाता है कि जी आपको ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रोडक्ट हमारा एक्टिवेटेड है या नहीं है। वो सिंपली ऑप्शंस में आपने कुछ नहीं ऐसा करना, ऑप्शंस में इतना ख़ास कुछ नहीं है, इसको आपने नहीं छेड़ना। फाइल में चलते हैं दोबारा एग्ज़िट, हमारा जो ये क्या कहते हैं वर्कशीट है वो एग्ज़िट हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम जो मेन काम है वो आता है होम पर। होम जब आप ओपन करते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ वो शो हो जाती हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे जितना भी आपने काम करना है ना होम पे, आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ हो वो सिलेक्शन आपने लाजमी करनी है एंड देन आप जो है उसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कट का मतलब है अपने एक जगह से कट कॉपी पेस्ट का। तो वो आजकल बंदे को बच्चे को पता है यार, तो आप क्या सीखोगे, चलो सिखा देता हूँ मैं। कट, किसी चीज़ को कट करके एक जगह पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे तो पे दूसरी जगह जाकर हमने पेस्ट करना हो तो वो कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फॉर्मेट पेंटर, अब फॉर्मेट पेंटर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली मैंने एक नाम जो है वो चूज़ किया, उसका मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है। उसमें मैंने जो है वो फ़ॉन्ट का स्टाइल वो तकरीबन बड़ा चेंज वगैरह कर दिया। अब देखिए मैंने साइज़ जो उसका चेंज किया है,
अब वो सेल से बाहर चला गया और अब आपने परेशान नहीं होना कि यार वो बाहर चला गया, अब इसका क्या करेंगे। यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कि हमारे सामने प्लस का एक निशान ओपन हो गया, प्लस का देख सकते हैं आप। खींच कर यहाँ पे लें, वो हमारा जो सेल का साइज़ है वो बड़ा हो सकता है। इसी तरह ही रो का साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं सेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक किया, अब हमने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, वो देखें सिलेक्ट हो गया। अब हम इसका फॉर्मेट जो भी इसमें हमने चेंजेस वगैरह किए हैं, जो भी इसमें हमने फॉर्मेट अप्लाई किया है वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे तो देखिए वही कॉपी पेस्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये होता है फॉर्मेट पेंटर का काम। कंट्रोल Z से अंडू और कंट्रोल Y से रीडू, ठीक है। ये भी आपने कीज़ याद रख लेनी है। अब आपने यहाँ पे अब आप सीख रहे हैं ये चीज़ें आपने सीख ली। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इन चीज़ों का। यहाँ पे आपने कोई भी फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से उसका मैं जो साइज़ है वो कर देता हूँ सेलिब्रेट, ठीक है। जो यहाँ से उसका साइज़ है वो मैं बड़ा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैं इसका जो है वो बढ़ा देता हूँ इसका सेल का साइज़, तो वो ताकि आपको भी अच्छे तरीके से दिखे। ओ सॉरी, ये तो ज़्यादा ही बढ़ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसका साइज़ अच्छी तरीके से बढ़ा दिया ताकि आपको बहुत ही डिटेल के साथ दिखाई दिया जा सके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो ओपन किया है, यहाँ पे हमने देख लिया फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया, साइज़ बड़ा छोटा भी कर लिया। अब ये कैपिटल ए और स्मॉल ए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल ए कोई सिलेक्ट किया, स्टेप वाइज उसे बड़ा करेगा और स्टेप वाइज उसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बोल्ड कर सकते हैं किसी चीज़ को, मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसको बोल्ड कर दूँ, मैं टैलिक कर दूँ और इसके नीचे अंडरलाइन कर दूँ। तो ये मैंने देखें कितना प्यारा सा इसे मैंने बोल्ड कर दिया। सेम ऐसे आगे बॉर्डर आ जाता है, इस पर मैं बॉर्डर लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, बॉर्डर लग जाएगा। लेकिन ये आपको शो तब होगा जब आप इसको कंट्रोल P से लेके जाएंगे। आप ये देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में और यहाँ पे आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह से इस पर बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल P जो है वो है प्रिंट की शॉर्टकट की, ठीक है दोस्तों। ध्यान से सुनिए मेरा ये लेक्चर, बोर हो रहे हैं तो म्यूज़िक भी इंजॉय करें साथ साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बॉर्डर भी हो गया। हम यहाँ पे इसको कलर भी करना चाहते हैं, फिल कलर होगा, ये एक पूरे जो सेल का है वो कलर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ कोई सा भी, ये मैंने समझ लिया कलर कर लिया। फ़ॉन्ट का स्टाइल मैं जो है वो ये वाइट रख लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको सेंटर कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको एक साइड में से, अब यहाँ से आप इसको अपर डाउन कर सकते हैं। अगर आपने जो रो का आगे हमने इसकी जो चौड़ाई बढ़ाई थी, अगर आपने इसकी हाइट बढ़ानी है, अब यहाँ से इसको सेंटर में कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ बता रहा हूँ। और अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और बहुत जल्द मैं उसका आपको रिप्लाई भी करूँगा। अब देखते हैं यहाँ से, अब सेम ऐसे ये लेफ़्ट राइट अपर डाउन आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आ जाता है जी, आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एंगल चेंज हो गया। इसी तरह से आप इसके डिफरेंट एंगल है वो कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। आगे आ जाता है जी अलाइनमेंट, इसकी आपने करनी है। वो कैसे करनी है, आपने लेफ़्ट राइट अपर डाउन लेफ़्ट राइट आप करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इसकी जो है वो कर सकते हैं अलाइनमेंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है जी रैप टेक्स्ट। अब इसको आपने समझ लेना कि यार ये क्या है, क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने कोई सा भी अपना नाम लिख लिया जी, अरसलान इजाज़। अब ये सेल से बाहर चला जाएगा, इसका मैं साइज़ बढ़ाता हूँ तो ये सेल से बाहर चला जाएगा। क्या करना है, आपने रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है और देखिए वो एक ही सेल में जो है वो शीट की जो चौड़ाई होगी, सेल की जो चौड़ाई होगी वो बढ़ा देगा और उसी में उसको फिट कर देगा। अब यहाँ से इसको स्टाइल भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट इसका ये मकसद होता है। मर्ज एंड सेंटर, मैंने यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अरसलान इजाज़, जो भी मैंने सो बना के कुछ भी लिख दिया। अब ये आ रहा है जी इतने सेल में, तो आप चाहते हो कि यार मैं इसी सेल में हेडिंग के तौर पर इसे लिखूं और नीचे इसकी जो है वो एग्जांपल्स, मतलब जो भी आप स्टाइलिश है। ये हमने इतने सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आगे ढेरों ऑप्शंस भी आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, उस सेल्स को वो मर्ज करेगा। मर्ज मतलब उस तीनों सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देगा और जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेंटर में कर देगा। देखिए सेम ऐसा ही हुआ। मर्ज अक्रॉस भी कर सकते हैं हम, उसका देख सकते हैं
अब आप यहाँ पे मर्ज सेल, इसका मतलब ये होगा कि आपको सिर्फ सेल ही मर्ज करेगा, आपको जो टेक्स्ट है वो आपको अपनी मर्ज़ी से जो है वो करना पड़ेगा, आगे पीछे सेंटर में अलाइनमेंट उसकी अपनी मर्ज़ी के साथ करनी पड़ेगी। अनमर्ज, वो देखिए अनमर्ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ सारे को सिलेक्ट करके। अब हम इन्हें इतना सीख चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको इतने लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट की जानी बढ़ते हैं। यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है हमारे, जो ये सिलेक्शन कर लेनी है आपने। जनरल आपने ABC सिंपली सिलेक्ट होता है। अगर आपने नंबर वगैरह को लिखना है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमने जो यहाँ पे 01 लिखा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने अब यहाँ पे 01 लिखना है। लिखने के साथ जब मैं नीचे करता हूँ तो ये 1 ही क्यों रह जाता है, 0 क्यों गायब हो जाता है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ पे रीज़न है इसकी, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन करनी पड़ती है कि आपने कौन सी चीज़ किस हिसाब से लिखनी है। ठीक है, आपने टेक्स्ट लिखना है या अपनी जनरल जो बेसिकली सिलेक्ट हुई होती है यही सबसे बेस्ट होती है, इसमें आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी। टेक्स्ट के तौर पर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 01, तो वो 01 सही लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सिलेक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन करने के बाद आपको ये नीचे वाले ऑप्शंस को मैं समझा देता हूँ बहुत ही डिटेल के साथ। देखते हैं जी, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसको है लैंग्वेजेस को वो चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज इनके आगे लगा सकते हैं, कोमा इनके आगे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ों की आपने समझ आ गई, उम्मीद करते हैं समझ आ गई। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हाईलाइट सेल आप कर सकते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, यहाँ पे आप टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब आपको फॉर्मेटिंग की एक आगे मज़ीद एडवांस सेटिंग बता देता है कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट एज टेबल अगर आपने बनाया हुआ है तो उसको आप फॉर्मेटिंग उसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको आगे वाले ऑप्शन दिखाते हैं। हमने ये सिलेक्शन कर ली, हम चाहते हैं कि जी ये जो है वो मर्ज हो जाए या इसको एज आ हेडिंग के तौर पर हम इस्तेमाल करें। यहाँ पे हेडिंग का भी ऑप्शन, हेडिंग 1 देखिए हमारे हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल होगी। तो मुख्तलिफ टेक्स्ट के आगे डिज़ाइन है, टाइटल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, आगे इंसर्ट है, आप अगर चाहते हैं आपसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप इंसर्ट पर क्लिक करें, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, शीट रो, एक पूरी रो इंसर्ट कर सकते हैं, एक पूरा आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, या आप इंसर्ट कोई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपने इंसर्ट की हुई शीट या सेल या कॉलम को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट पर क्लिक कर सकते हैं तो शो हाइट ऑटो, मतलब रो की हाइट जो है वो आप ऑटो रहने दें, मतलब वो बेस्ट है। अगर आप इसको चेंजेस वगैरह करेंगे तो आप यहाँ से भी चेंजेस, जो मैंने आपको प्लस का निशान बताया था कि यहाँ से आप आगे इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी तो जो लेफ़्ट राइट वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी डिटेल के साथ जाकर चेंज कर सकते हैं। नीचे आप देखते हैं प्रोटेक्ट शीट, आप शीट को प्रोटेक्ट मतलब किसी पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड सेट करके एंटर कर दें, फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड सेट करके एंटर कर दें तो आपका शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी, कुछ भी लिख नहीं सकोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी प्रोटेक्ट हो गई। इसे हमने अनप्रोटेक्ट करना है, सेम वहीं पे जाके पासवर्ड दर्ज करेंगे तो हमारी शीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी, और हम यहाँ पे जो मर्ज़ी टाइप करें वो ठीक तरीके से टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट आप चलते हैं जी ऑटो सम, ये चीज़ें सेलेक्ट की, ऑटो सम पर क्लिक किया, उसने हमें जमा करके बता दिया। ठीक है दोस्तों, एवरेज इसकी निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ से भी सीख सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम मेन्यू बार कंप्लीट करेंगे हम अलहदा से आपको ब्रीफली इसका जो है वो बताएंगे फार्मूला। ठीक है दोस्तों, फिल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, फिल डाउन राइट अपर डाउन आप सेल को कर सकते हैं, वो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे बता दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं क्लियर ऑल किया, सारा कुछ वो जो हमने सेलेक्ट किया था वो क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ से क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, जो हमने फॉर्मेटिंग किया उसे क्लियर कर सकते हैं। सारा कुछ क्लियर में आएंगे तो आपको डिटेल के साथ पता लग जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं जी शॉर्ट एंड फिल्टर में। यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर रहता है कि आपने जो लिखा हुआ है वो A to Z करना चाहते हैं, या Z to A, अल्फ़ाबेटिकल जो होता है ABC के हिसाब से, वैसा आप इसे अरेंज कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से फाइंड, यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ें हैं वो हैं आपके पास ये 2 चीज़ें बस, और आपने कुछ नहीं इसमें से छेड़ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे फाइंड मतलब कोई चीज़ आपने इतनी बड़ी शीट बना ली है, ठीक है, वहाँ पे आप कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो वो फाइंड कर लें, फिर उस फाइंड की चीज़ को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए और इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।